सो सीए इंटर फाइन वाले बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना। 5 हेड के अंदर एक अपने पास हेड आता है रेजिड्यूरी, जिसको हम बोलते हैं अदर सोर्स, यानी कि अगर कोई इनकम 4 हेड में नहीं जा रही तो 5वें हेड में जाती है, दैट इज अदर सोर्स। तो ऐसे केस में एक तो अदर सोर्स और दूसरा हेड अपने पास पीजीबीपी और तीसरा हेड अपने पास कैप गेन। इन 3 हेड से एक इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इस बार फ्रेम कर सकती है, तो प्लीज इस पर फोकस कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है कि एक सेक्शन है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि आईएफएस के चैप्टर के अंदर 56 टू 10, जिसको हम गिफ्ट का सेक्शन बोलते हैं, राइट। अच्छा, पीजीबीपी के अंदर एक सेक्शन आता है 43 सीए, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि बिजनेस इनकम निकलती है उसमें, और तीसरा आता है दैट इज कैपिटल गेन का सेक्शन, दैट इज 50 सी, जहां पे स्टाम्प ड्यूटी का केस आता है। तो तीनों केस में एक ऐसा सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है, तीनों की क्रॉस लिंकिंग कर लेना। एक सेक्शन ऐसा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जैसे कि एक प्रॉपर्टी मैंने आपको दी, तो यानी कि अगर आप मेरे रिलेटिव नहीं है तो गिफ्ट की टैक्सेशन, राइट, यानी कि जो मैंने प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में दी, अगर कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है उसके केसेस में, तो गिफ्ट के केस में 56 टू 10 लगेगा, राइट। अब ये प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड में है, राइट, तो ये बिजनेस इनकम में जाएगा, यानी कि अपने पास 43 सीए लग जाता है। और अगर ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, राइट, और प्रॉपर्टी गिफ्ट के अंदर दी गई है लेकिन प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है और कैपिटल एसेट के केस में जनरल है, मतलब वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, तो ऐसे केस में कैप गेन लगता है 50 सी का सेक्शन। तो 56 टू 10 43 सीए और साथ में अपने पास एक सेक्शन आता है 50 सी, जो कि कैप गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स को मिला करके केस स्टडी बना करके इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा क्रॉस लिंकेज करनी पड़ेगी आपको May 25 एग्जाम्स में। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द सेम।